हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाबा। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको एक से दो क्वेश्चन इस वीडियो में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम पूरी डिटेल में है वो कंप्यूटर जीके एनालिसिस करेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जीके की क्वेश्चन सीरीज है वो हमारी चल रही है। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट जीके है वही करवाता हूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर जीके के अंतर्गत आज का हमारा पहला जो फैक्ट या पर्सन है वो है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर वो सिद्धार्थ था। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। जी हाँ, जो बेंगलुरु का सबसे बड़ा डाकघर है, प्रधान डाकघर है, वहाँ पर भारत का प्रथम कंप्यूटर लगाया गया था। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के अनुसंधान में हुआ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका हिंदी नाम क्या है? तो इसका हिंदी नाम हो जाएगा संगणक। और आधुनिक कंप्यूटर का पिता है वो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी थी, तो हर स्टूडेंट को इसका पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कैलकुलेटर है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटर का आविष्कार है वो पास्कल ने किया था। और कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप्स यानी इंटीग्रेटेड चिप्स है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। जी हाँ, आईबीएम का पूरा नाम है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यू का पूर्ण रूप है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। उसके बाद लैन का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। और वैन WAN का पूर्ण नाम है वो पूर्ण रूप है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। रैम का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और रोम का पूर्ण रूप है वो रीड ओनली मेमोरी है। तो ये हमारे कुछ कंप्यूटर में शॉर्ट नाम थे जो इनका हमें पूर्ण नाम है या पूरा नाम पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, IBM का पूरा नाम क्या है या वैन का पूरा नाम क्या है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म देके इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो इसमें स्टूडेंट कई बार कन्फ्यूज होता है, तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है और हमें सही से याद करके जाना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोम के बाद उसके बाद क्या है? CD। जी हाँ, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। उसके बाद वीडियो, तो वीडियो का पूर्ण रूप है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। उसके बाद HTML का पूरा नाम है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद आता है हमारा 18 नंबर HTTP। तो HTTP का पूर्ण रूप है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTTP का पूर्ण रूप है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। उसके बाद 19 नंबर है हमारा ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का पूरा नाम है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। उसके बाद है CPU का पूर्ण रूप है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और हिंदी में से कहें तो केंद्रीय तार्किक इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU का पूर्ण नाम है। उसके बाद CU यानी कि CU का पूरा नाम होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारी लैंग्वेज का आता है। तो लैंग्वेज में जैसे कोबोल है, तो कोबोल का पूर्ण नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और उसके बाद डोस का पूर्ण नाम होता है DOS का पूर्ण रूप है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है हमारा ईमेल का ई से बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और मेल का रह जाएगा मेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है वो ईमेल का पूरा नाम होता है। उसके बाद आता है फैक्स का पूर्ण रूप। तो फैक्स का पूर्ण रूप होता है वो फार अवे जेरोक्स होता है, यानी कि फार अवे जेरोक्स यानी कि यहाँ से हम फैक्स भेजेंगे। तो जैसे हम जयपुर में बैठे हैं और हमें दिल्ली फैक्स भेजना है, तो हम जिस मशीन से भेजेंगे तो वो जेरोक्स कॉपी आके मशीन में मिल जाएगी। तो इसे कहते हैं फार अवे जेरोक्स यानी फैक्स। उसके बाद भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर कहलाता है? तो वो बेंगलोर को कहते हैं। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा मोडेम। मोडेम है वो टेलीफोन लाइन पर कार्य करता है। उसके बाद कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है। जी हाँ, कई बार कंप्यूटर बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो उसका कारण क्या होता है? वायरस होता है। उसके बाद कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। जी हाँ, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम छू सकते हैं, कंप्यूटर की बॉडी हो गई, मॉनिटर हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और उसके बाद हार्ड डिस्क की गति है वो RPM से मापी जाती है। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। उसके बाद IC का पूर्ण रूप होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन और चालू करने की प्रक्रिया है उसको बूटअप कहते हैं। तो ये
सामान्य जानकारी है लेकिन बहुत काम की जानकारी है। कई बार हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं इनके नाम के अंदर, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है और हर नाम है वो अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर का अन्य नाम वीडियो है। वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वी से विजुअल, डी से डिस्प्ले और यू से यूनिट। मॉनिटर का अन्य नाम है वो वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती है। जी हाँ, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो आमतौर पर हमारे कीबोर्ड यूज़ होता है उसके अंदर 101 बटन होते हैं और 12 यानी F1 से लेकर F12 तक है वो फंक्शन कीज होती हैं। उसके बाद चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है और फ्लॉपी डिस्क है उसकी साइज़ 3.25 से लेकर 5.25 तक होती है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया है उसको लॉगिन तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉगआउट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका प्रयोग होता है? रैम का प्रयोग होता है। तो सीधा सीधा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देके पूछ लिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका उपयोग होता है, और ऑप्शन में रैम, रोम और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इस तरह ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका प्रयोग होता है? रैम का प्रयोग होता है। और रैम की फुल फॉर्म क्या है, हमने पीछे पढ़ी थी। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर के हमें ये जो गणना मापक है इसके बारे में बताया गया है, बिट, बाइट, किलोबाइट और एमबी वगैरह। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो कंप्यूटर में 8 बिट होता है, उसके अंदर 1 बाइट होती है। 1024 बाइट होती है, इसकी क्या बनता है? 1 किलोबाइट यानी 1 KB। और 1024 किलोबाइट यानी 1024 KB से बनता है 1 MB यानी 1 मेगाबाइट। और 1024 MB यानी 1024 मेगाबाइट से बनता है 1 GB यानी 1 गीगाबाइट। तो जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी गणना इकाई है वो है GB गीगाबाइट में होती है। और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? 8 बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी गणना इकाई बिट में होती है और सबसे बड़ी इकाई होती है वो GB में होती है। तो आप ये याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है सबसे छोटी गणना इकाई या सबसे बड़ी गणना इकाई। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम IBM है, इसका पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी IBM जो है एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ है वो डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति है वो 1960 ईस्वी में आई थी। डॉस और विंडोज़ एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा है वो कोबोल है, यानी कंप्यूटर की जो उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है वो अंग्रेजी के समान है, उच्च स्तरीय है। उसके बाद प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा है वो फोर्ट्रॉन है। उसके बाद उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर कहलाता है, यानी कंप्यूटर की कोई उच्च स्तरीय भाषा है उसको निम्न भाषा में अगर हम जो अनुवाद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कंपाइलर। उसके बाद नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा का विकास है वो IBM ने किया। फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल आदि है वो उच्च स्तरीय भाषाएँ हैं। और उसके बाद देखते हैं 57 नंबर। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें CPU जोड़े जाते हैं। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर है वो 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। और उसके बाद है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन है वो इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। जी हाँ, अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर है, लाइट पेन है, ये आदि ये क्या है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। उसके बाद क्या है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जिस जो कंप्यूटर के जो डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को हम आदेश देते हैं वो तो होता है इनपुट डिवाइस, और जिस पर हम हमारे जो आदेश दिया हुआ हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है आउटपुट। तो प्रिंटर से हम जैसे प्रिंट निकालते हैं तो वो आउटपुट है। स्पीकर है तो उसके अंदर हमें ध्वनि सुनाई देती है तो वो आउटपुट है। और मॉनिटर है वो कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करके अपनी स्क्रीन पर मॉनिटर दिखाता है तो वो आउटपुट है। उसके बाद क्या है? इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश है वो क्या कहलाता है? ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। अभी हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं या आगे आने वाले एग्जाम्स में आने की जिनकी पूरी संभावना है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है उसे
क्या कहा जाता है, तो उसे वायरलेस कहा जाता है। उसके बाद मेन्यू किसके भाग होते हैं, तो मेन्यू है वो स्टेटस बार का भाग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। और ब्राउज़र के उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, मोजिला हो गया, फायरबॉक्स हो गया, तो ये क्या है, ब्राउज़र के उदाहरण है। इसके बाद एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को हम खुला रख सकते हैं, तो हम उतने डॉक्यूमेंट को खुला रख सकते हैं जितने अधिक की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। जी हाँ, ये कंप्यूटर की मेमोरी पर डिपेंड करता है कि अगर कंप्यूटर की मेमोरी अच्छी है और बहुत ज़्यादा है तो हम अधिक फोल्डर को खुला रख सकते हैं, और कंप्यूटर की मेमोरी अगर कम है हमारे पास तो हम कम फोल्डर को खुला रख सकते हैं, क्योंकि अगर अधिक फोल्डर खुला रखेंगे तो कंप्यूटर या तो हैंग हो जाएगा या फोल्डर है वो क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है GUI का पूर्ण रूप क्या है, GUI का पूरा नाम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। उसके बाद नेक्स्ट है वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो दूसरा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए वेब पेज में हमें हाइपरलिंक है उस पर क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद CPU में क्या होता है, तो CPU में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होगी, तो उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, तो रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। यानी रैम है उसके अंदर डेटा अस्थायी होता है और जो रोम है उसके अंदर डेटा स्थायी होता है। तो एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रोम में डेटा अस्थायी रहता है या स्थायी रहता है, तो रोम में डेटा है वो स्थायी रहता है, क्योंकि विद्युत या बिजली जाने के बाद भी रोम के अंदर डेटा रहता है, और जब हम पुनः विद्युत यानी बिजली आने के बाद कंप्यूटर चालू करते हैं तो हमारा डेटा है वो रोम वापस दिखा देती है, उसके अंदर डेटा है वो सेव रहता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटर्स है उसका संसाधन सामान्यतः वो शेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेविंग की प्रक्रिया कौन सी है, तो सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज है वो कॉपिंग करना, वो सेविंग की प्रक्रिया है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो इसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को है वो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। CAD का पूरा नाम क्या है, तो CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके बाद ओरेकल क्या है, तो ओरेकल है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है वो सी ब्रेन था। नेक्स्ट है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, तो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम है वो मेश है। उसके बाद वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं टर्मिनल। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है, तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेट है वो ARPANET यानी ARPANET है वो ये माना जाता है, ARPANET। उसके बाद लिनक्स किसका एक उदाहरण है, लिनक्स है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो पहले से जो कंप्यूटर चल रहा है उसको रिस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। जी हाँ, कंप्यूटर को हम पहले बार स्टार्ट करते हैं तो उसे बूट या बूटिंग कहते हैं, और चलते हुए कंप्यूटर को अगर हम दोबारा रिस्टार्ट करते हैं तो उसे रीबूटिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे डीबगिंग कहा जाता है। उसके बाद CPU का वह भाग जो अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। उसके बाद कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, यानी जो कंप्यूटर को हम डेटा या कंप्यूटर को कोई आदेश देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 25, कंप्यूटर है उसके अंदर डेटा किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर डेटा वो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, यानी कि चिन्ह और न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है उसको हम डेटा कहते हैं। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU का पूरा नाम है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, तो CPU, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU या इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है, तो इसके अंदर कंट्रोल यूनिट है वो सामंजस्य स्थापित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं या उसे क्या कहा जाता है, तो उसे माइक्रोचिप कहा जाता है।
उसके बाद ALU प्रचालन संपन्न करता है। ALU किसका प्रचालन संपन्न करता है? तो अर्थमेटिक का। नेक्स्ट है हमारे पास DVD किसका उदाहरण है? तो DVD है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। CDRW का पूरा नाम क्या है? तो CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। उसके बाद नेक्स्ट, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो इसका काम है वो डेटाबेस करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अनुवर्त विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो UPS है वो कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो वो है सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो प्रथम गणना यंत्र था वो अपेगस था। अपेगस है वो प्रथम गणना यंत्र था। नेक्स्ट देखते हैं, विंडोज़ में डम से क्या शब्द बनता है? डम से तो मिलेनियम शब्द है वो बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है, डीमोड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम या शॉर्ट नाम है वो मोडेम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग है वो कहते हैं उसे। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की। HTML बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग है वो CPU में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट कलेक्शन है, तो वेबसाइट कलेक्शन किसका है? तो वो वेब पेजेस का कलेक्शन है वो वेबसाइट है। उसके बाद किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो .xls है वो एक्सेल सीट का एक्सटेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए वो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किस चीज़ का? तो वर्कशीट का है वो एक्सेल वर्कबुक का है वो संग्रह है। ईमेल के पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल के अंदर एक प्रयोक्ता का नाम और एक डोमेन नंबर है वो दो भाग होते हैं। नेक्स्ट, कैश या कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है वो सिद्धार्थ है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है तो उसे मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो उसे सोर्स कोड कहा जाता है। नेक्स्ट, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण है या उसे क्या कहते हैं? तो इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ASCII का पूरा नाम क्या है? तो ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। उसके बाद कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? CPU। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS किल्बी ने। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो वो मापते हैं बिट में। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई को क्या कहते हैं? तो वो है बाइट। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो वो है गेटवे। उसके बाद कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो वो है नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो वो है रोम। नेक्स्ट, एक बाइट का कलेक्शन कितना होता है? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। CD-ROM किसका उदाहरण है? तो CD-ROM है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर क्या है? स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? तो वो रैम की होती है। जावा किसका उदाहरण है? उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज का। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो CPU। सामान्य सा क्वेश्चन है क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग है वो CPU को ही कहा जाता है। कंप्यूटर दिए गए उद्देश्यों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप में प्रयोग की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बार कोड रीडर। कंप्यूटर प्रोग्राम उद्देश्यों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स ये क्या है, कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं किस चीज़ की, इनपुट की। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संशोधन करते हैं वे कहाँ स्थित होते हैं, तो वे प्रणाली यूनिट यानी सिस्टम यूनिट में स्थित होते हैं। उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है वो प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है, 80 नंबर, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या है, तो दस्तावेज अपने प्रिंट करने की शॉर्टकट है वो Ctrl+P दबाएंगे तो दस्तावेज है वो प्रिंट होने की कमांड दी जाएगी। नेक्स्ट, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर किस चीज़ का बना होता है, तो 8 बिट्स के योग से बना होता है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर आदि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है वे क्या कहलाती हैं, तो वे आइकन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी रेयर हैं। तो ये कौन से कंप्यूटर हैं, तो ये सुपर कंप्यूटर हैं। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। यह तीव्रतमवर्ती वाले कंप्यूटर है, तो इसे कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, तो इसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर साधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW कहते हैं। नेक्स्ट, वह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है, डॉक्यूमेंट 91 जो कि एक हार्डवेयर है वो प्रयोग में लाया जाता है। डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है उसे क्या कहती हैं, तो उसे प्रोसेसर कहते हैं। करे CRAY क्या है, तो करे एक है वो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है कौन सा है, वो है PDA। उसके बाद नेक्स्ट, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है, तो उसे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है वो माउस को कहा जाता है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी है वो एक प्रिंटेड आउटपुट है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम। जी हाँ, रैम में रखा डाटा है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो वो है DOC डॉक्यूमेंट यानी डॉक। टास्क बार कहाँ स्थित होता है, स्क्रीन के बॉटम पर, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, तो उसे ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, जो तीर का निशान होता है उसे कर्सर कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं, जंक ईमेल है उसे स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका उपयोग करते हैं, तो शिक्षा संस्थान अपने डोमेन नाम में .edu यानी एजुकेशन से बड़ा शब्द EDU है वो यूज़ करते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे डेटाबेस कहते हैं। XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस प्रकार की फाइलों के लिए किया जाता है, तो एक्सेल की फाइलों के लिए किया जाता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन कहाँ स्थित होते हैं, तो ये सभी स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेप्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सेल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्लैडिंग एक अवरोधक सतह होती है जो कि प्रकाश के तंतु के ऊपर लगाई जाती है
क्लिक, माउस के बटन को दबाना क्लिक करना कहलाता है। ये एक महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कंप्यूटर से संबंधित है, उसका अध्ययन करते हैं हम। क्लाइंट कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जो नेटवर्क में सर्वर को सेवा प्रदान करता है उसे क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट है वो कंप्यूटर में उपस्थित रेखा चित्र का समूह क्लिप आर्ट कहलाता है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ एक लघु रेडियो ट्रांसमीटर होता है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। बूट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य कहलाता है। बग यह एक प्रकार का एरर होता है जो कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्रामों में पाया जाता है। एरर को हटाने की प्रक्रिया को डीबग कहा जाता है। नेक्स्ट, चिप, चिप सामान्यतः सिलिकॉन अथवा अर्धचालकों से बना छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चिप के बाद है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम किसी कार्य को विधिवत तरीके से पूर्ण करने के लिए कई बार प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का समूह होता है। साइबर स्पेस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में उपस्थित सूचनाओं का आदान प्रदान पूरे विश्व में किया जाता है। CDRW इसे विस्तृत रूप में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट कहा जाता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को बार बार लिखा या पढ़ा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा CDR है वो इसे विस्तृत रूप में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड या राइट कहा जाता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को बार बार लिखा या पढ़ा जा सकता है। CDR इसे कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस में डेटा केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन स्टोर डेटा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल एक विशेष तार जिसे डेटा संचरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोएक्सियल केबल में एक केंद्रीय तार तथा उसके चारों ओर तारों की जाली होती है। नेक्स्ट, क्लॉक मदरबोर्ड पर स्थित डिजिटल संकेतों को उत्पन्न करने वाली घड़ी। उसके बाद है क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की मेमोरी में आरक्षित वह स्थान होता है जो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश दिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट वीडियो, इसके द्वारा रंगीन आउटपुट प्राप्त होता है। कंप्यूटर गणना करने वाला वह यंत्र जो विभिन्न प्रणाली द्वारा प्राप्त निर्देशों को प्रोसेसिंग करके उसका उपयुक्त परिणाम आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रदर्शित करता है। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी CAD, वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग डिज़ाइन बनाने अथवा डिज़ाइनिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी CAM, वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रबंधक नियंत्रक आदि के कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर jargon के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र तथा भाषा में प्रयुक्त शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर में होने वाले कार्य तथा उन्हें करने का ज्ञान होना कंप्यूटर लिटरेसी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर बनाए जाने वाले यंत्र को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम उपकरणों का समूह जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड आदि कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। उसके बाद क्या है कंसोल एक प्रकार का टर्मिनल है जो मुख्यतः कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा कंप्यूटर में होने वाले कार्यों पर नियंत्रण रखता है। कंट्रोल पैनल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके ऊपर बहुत से बटन लगे होते हैं जिसके द्वारा कार्य का दिशा निर्देशन होता है। सिलेंडर दो या दो से अधिक ट्रैकों का समूह होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कट, मॉनिटर पर उपस्थित डेटा को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कमांड। कर्सर कंट्रोल की, यह कीबोर्ड में कर्सर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की है। माउस खराब हो जाने पर इस की का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टोग्राफी किसी डेटा या निर्देशों को पासवर्ड के द्वारा संरक्षित कर देने अथवा आवश्यकता पड़ने पर पुनः सेव किए गए डेटा संदेश को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। कोरल ड्रा डिज़ाइन तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के कोरल ड्रा कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। CD-ROM यह भंडारण युक्ति है जो कि प्लास्टिक की बनी होती है तथा इसमें डेटा लेज़र बीम की सहायता से स्टोर किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 700 MB यानी 80 मिनट होती है। कर्सर टेक्स्ट लिखते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली खड़ी रेखा को कर्सर कहते हैं। कंपोनेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले पुर्जे कंपोनेंट कहलाते हैं। कंपाइल उच्च स्तरीय भाषा तथा निम्न स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइल करना कहलाता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पैटिबल, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को एक साथ
जोड़कर उसमें सामंजस्य बिठाना। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कार्य को सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, जिसे कंप्यूटर भाषा में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। कॉमन कैरियर्स एक संस्था जो डाटा संचरण की सुविधा प्रदान करती है। कमांड कंप्यूटर में किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब कोई दिशा निर्देश दिया जाता है तो उसे कमांड देना कहते हैं। कोल्ड फॉल्ट कंप्यूटर पर काम करते करते अचानक दोष उत्पन्न हो जाना, परंतु कंप्यूटर को दोबारा ऑन करने पर दोष का दूर हो जाना कोल्ड फॉल्ट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड बूट। दिए गए निर्देशों द्वारा कार्य संपन्न करने की विधि कोल्ड बूट कहलाती है। कोडिंग प्रोग्रामिंग भाषा में निर्देशों को लिखने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। सेल, रो और कॉलम से निर्मित भाग को सेल कहा जाता है। CPU इसका विस्तृत रूप है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं की प्रोसेसिंग करता है। यह कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर प्रिंटर। इसकी विशेषता यह है कि यह एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर जैसे अंक, अक्षर अथवा कोई भी चीज़ें प्रिंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास चैट। इंटरनेट के द्वारा दूर स्थित अपने मित्र या सगे संबंधियों से वार्तालाप करना चैट कहलाता है। नेक्स्ट चैनल मैप। वह प्रोग्राम जो अक्षरों अंकों के समूह को दर्शाता है चैनल मैप कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं चेकबॉक्स। वह कंप्यूटर जिसके द्वारा किसी कार्य को सक्रिय किया जाता है। प्रोग्राम विंडोज़ के GUI यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट CD-ROM जूकबॉक्स। इसे विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जूकबॉक्स कहते हैं। इस स्टोरेज डिवाइस में अनेक प्रकार के सीडियाँ, ड्राइव्स, डिस्कस आदि सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस। वह डिवाइस जो दो व्यक्तियों के भौतिक गुणों में अंतर कर सकने में सक्षम हो। उसके बाद है बर्नौली डिस्क। यह चुंबकीय डिस्क जो रीड व राइट दोनों करने में सक्षम है, डाटा भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है। ब्रॉडबैंड कंप्यूटर नेटवर्क जिसके संचरण की गति 1 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड या इससे अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्राउज़। जब इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजा जाता है तो उस प्रक्रिया को ब्राउज़ कहते हैं। उसके बाद है ब्राउज़र। वह सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर अपनी पसंद की वेबसाइट को खोज कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिजवायर। ब्रिजवायर एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम बबल मेमोरी। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय माध्यमों को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बफर। एक प्रकार की डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरण की गति को एक समान बनाता है। बर्निंग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा CD ड्राइव में डेटा लिखा जाता है। बस एक प्रकार का मार्ग है जो डेटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। बायोशॉप जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित व सिलिकॉन से बनी चिप से ही कंप्यूटर का विकास हो पाया है। नेक्स्ट बैकबोन। कंप्यूटर नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाली मुख्य लाइन। उसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। निम्न प्राथमिकता वाले प्रोग्राम को उच्च प्राथमिकता वाले प्रोग्राम में बदलने की क्रिया। बैकअप। सामान्यतः बैकअप कोई भी प्रोग्राम हो सकता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। बैड सेक्टर। स्टोरेज डिवाइस में वह स्थान जहाँ पर डेटा लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ डेटा संचरण में प्रयोग की जाने वाली आवृत्ति की उच्चतम एवं न्यूनतम सीमा का अंतर बैंडविड्थ कहलाता है। बेस संख्या पत्ती में अंकों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को कहा जाता है। बैच फाइल। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम की तरह फाइल जो समय संपादित होती है। बैंड वह इकाई जो डेटा संचरण की गति को मापता है। एक बैंड बराबर 1 बाइट प्रति सेकंड होता है। उसके बाद असेंबलर वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा जिसमें अक्षरों एवं अंकों को छोटे छोटे कोड में लिखा जाता है। उसके बाद है साइंक्रोनस डेटा भेजने की पद्धति जिसमें डेटा को नियमित अंतराल में अपनी सुविधा अनुसार भेजा जा सकता है। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन वह पद्धति जिसके द्वारा कंप्यूटर की वैधता की पहचान की जाती है। उसके बाद है ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर जो रेखा चित्र और ग्राफ्स होता है तैयार करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो विजुअल। ऐसी सूचना और निर्देश जिन्हें हम देख सुन सकते हैं, प्रिंट नहीं निकाल सकते। ऑटोमेशन किसी डेटा या सूचना का स्वतः ही प्रोसेस होना। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक। यह एक उच्च स्तरीय अत्यंत उपयोगी एवं सरल भाषा है जिसका प्रयोग सभी कंप्यूटरों में होता है। बाइनरी गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली। 4 बिट्स में कितने निबल होते हैं तो 4 बिट्स में 1 निबल होता है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट यानी KB।
और उसके बाद 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट। ये सबसे बड़ी स्टोरेज इकाई होती है TB यानी टेराबाइट। नेक्स्ट है बाइनरी अंक 0 से 1 को उपयुक्त रूप से बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। बिट 8 बिटों को सम्मिलित रूप से बाइट कहा जाता है। 1 किलोबाइट में 124 बाइट होते हैं। एड्रेस वह पहचान चिन्ह है जिसके द्वारा डेटा की स्थिति का पता चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है वो कंप्यूटर को दिया जाने वाला उद्देश्य, वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है। अलाइनमेंट डेटा में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। उसके बाद है अल्फ़ा न्यूमेरिकल। अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसमें ए से जेड तक के अक्षरों और 0 से 9 अंकों को अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं। एनालॉग भौतिक राशि की वह मात्रा जो लगातार तरंगीय रूप में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर में डेटा भौतिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद है एंटीवायरस, कंप्यूटर का दोषपूर्ण प्रोग्राम अथवा वायरस से होने वाली क्षति को बचाने वाला प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव की तरह सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता के विकास को कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसके बाद क्या है ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वह कोड जिसके द्वारा कंप्यूटर अथवा संख्याओं को 8 बिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद क्या है अबेकस। अबेकस गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अति प्राचीन यंत्र जिसमें अंकों को जोड़ा व घटाया दोनों प्रकार से कार्य किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसरी। एक्सेसरी प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक साधन होते हैं जिसमें सहायक यंत्र भी कहा जाता है, जैसे वेब कैमरा, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, पेन ड्राइव आदि। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल, सूचनाओं और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की गई विधि जिसके द्वारा अनधिकृत यूजर को सूचना और निर्देशों को पहुंचने से रोकता है। उसके बाद है एक्सेस टाइम, यूजर द्वारा मेमोरी से डेटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश और डेटा प्राप्त होने तक के बीच के समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर, एक प्रकार का रजिस्टर जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। उसके बाद क्या है एक्टिव डिवाइस, वह उपकरण है जिसमें कोई कार्य विद्युत प्रवाह द्वारा संपादित किया जाता है। एक्टिव सेल यानी कि MS एक्सेल में प्रयोग होने वाला वह खाना है जिसमें यूजर अपना डेटा लिखता है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो के अंदर कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो जो यूजर द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय है। उसके बाद है एडेप्टर, 2 या 2 से अधिक उपकरणों या संसाधनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति। उसके बाद एडर, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है डिजिट। डिजिट है वो कोई भी अंक चिन्ह है जिसका प्रयोग संख्या पत्ती में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। उसके बाद है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल के अंतर्गत है वो इसके द्वारा निर्देशों तथा डाटा को बाइनरी संख्या पत्ती में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद है डिजिटल वीडियो डिस्क, यह एक भंडारण युक्ति है जिसमें सूचनाओं को पढ़ने या लिखने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है जिस कारण इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहते हैं। उसके बाद है रजिस्टर। रजिस्टर में रेखीय डेटा को अंकीय रूप में परिवर्तित करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डिस्क, यह है एक वर्त के आकार का यंत्र जिसका प्रयोग डेटा तथा निर्देशों को सूचनाओं के रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है डिस्क एरे। डिस्क एरे में हार्ड डिस्क के बहुत से समूह हैं, उनके नियंत्रक तथा ड्राइव को सम्मिलित रूप से डिस्क एरे कहते हैं। सम्मिलित समूह के कारण इसकी संग्रह क्षमता बहुत अत्यधिक होती है। डिस्क एरे को RAID यानी रेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्क ड्राइव। वह डिस्क जिसके द्वारा संग्रहित डेटा पढ़ा व लिखा जा सकता है डिस्क ड्राइव कहलाता है। उसके बाद है डिस्केटे। फ्लॉपी डिस्क को डिस्केटे भी कहा जाता है। यह एक पतली लोचदार चुंबकीय डिस्क है जिसे डेटा भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी DOS, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके द्वारा कंप्यूटर को बूट किया जाता है तथा कंप्यूटर का नियंत्रण किया जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। डिस्क पैक, 2 या 2 से अधिक चुंबकीय डिस्क का समूह जिसे शाफ्ट पर लगाकर भंडारण युक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्ले यूनिट।
यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे मॉनिटर भी कहा जाता है। यह अपनी स्क्रीन पर डेटा और परिणामों को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है डोमेन नेम, वह विशिष्ट नाम जो सामान्य नियमों तथा प्रक्रियाओं द्वारा इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का नाम बताता है। नेक्स्ट है डॉट्स पर इंच यानी DPI। डॉट्स पर इंच में DPI का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। ये डॉट प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। ये प्रति इंच में उपस्थित बिंदुओं की संख्या है जो ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रूप में हो। उसके बाद डॉट पिच। डॉट पिच है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर 1 मिलीमीटर के क्षेत्र में उपस्थित कुल बिंदुओं की संख्या को डॉट पिच कहते हैं। डाउनलोडिंग, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रयोग से डेटा तथा फाइल को दूरस्थ कंप्यूटर से स्थानीय कंप्यूटर में लाने की क्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। ड्रैग, माउस द्वारा डेटा के किसी भाग को सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया ड्रैग कहलाती है। डंप टर्मिनल, वह टर्मिनल जिसकी स्वतः प्रोसेसिंग नहीं होती बल्कि सहायक टर्मिनल्स के द्वारा इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स का फ्लोचार्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 कंडीशन होती है। नंबर 1 हाँ, 2 व ना, जिसमें एक कंडीशन को चुनना होता है। नेक्स्ट है यह फ्लोचार्ट के मध्य में प्रयोग किया जाता है। डिसीजन लॉजिक, किसी डेटा या प्रोग्राम में 2 या अधिक विकल्पों को चुनना डिसीजन लॉजिक कहलाता है। डिकोडर, यह डिवाइस कंप्यूटर को दिए गए डेटा को पढ़कर उसकी प्रोसेसिंग के लिए स्वतः ही निर्देश देती है। नेक्स्ट देखते हैं डेडिकेटेड लाइन। डेडिकेटेड लाइन यह प्राइवेट टेलीफोन लाइन होती है जो ध्वनि डेटा के स्थानांतरण के लिए प्रयोग की जाती है। डिलीट, किसी सॉफ्टवेयर में उपस्थित डेटा में से अवांछित डेटा को हटाना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है डिमोड्यूलेशन, इसके द्वारा मॉड्यूलेट किए गए डेटा माध्यम से अलग किए जाते हैं जिससे उस डेटा का पुनः प्रयोग किया जा सके। डिमोड्यूलेशन के द्वारा एनालॉग क्रिया को डिजिटल में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप, कंप्यूटर को ऑन करने के तुरंत बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आउटपुट डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी DTP, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग आमतौर पर प्रकाशन कार्यों में किया जाता है। डायलॉग बॉक्स, इसका प्रयोग कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संवाद करने के लिए किया जाता है। डायलॉग बॉक्स विंडोज सॉफ्टवेयर में प्रयोग किया जाता है। डायल अप लाइन, वह लाइन जिसके द्वारा संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है, डायल अप लाइन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं डेटा। डेटा यानी निर्देश तथा सूचनाएं जिन्हें कंप्यूटर में स्टोर या अन्य कार्यों में प्रयोग करने के लिए काम में लिया जाता है। डेटाबेस, बहुत सी सूचनाओं का संग्रह डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस के द्वारा वांछित सूचना को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS। DBMS बहुत से प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा डेटा को व्यवस्थित करने, सूचना देने तथा उसमें परिवर्तन करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट डेटा एंट्री, डेटा संदेशों को कंप्यूटर में संग्रहित करना डेटा एंट्री कहलाता है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा तथा निर्देशों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाकर आउटपुट प्राप्त करना अथवा डेटा को व्यवस्थित करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा रिडंडेंसी, एक फाइल एक या एक से अधिक बार अलग नामों से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सेव करना डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। डेटा ट्रांसफ़र रेट, यूजर द्वारा दिए गए डेटा तथा निर्देशों को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी अथवा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने की दर को डेटा ट्रांसफ़र रेट या डेटा स्थानांतरण दर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डॉटर बोर्ड। मेन बोर्ड के साथ जुड़ने वाला सहायक बोर्ड डॉटर बोर्ड कहलाता है। डॉटर बोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है। डीबगिंग, दिए गए डेटा तथा प्रोग्राम में गलतियां ढूंढने तथा उन्हें सुधारने की क्रिया डीबगिंग कहलाती है। डीबगर, डीबगिंग को प्रयोग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर डीबगर कहलाते हैं। डॉक्टर डगलस इंजेलबोर्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार किया। प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को है। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट है बिल गेट्स। बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की। बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड 1995 में लिखी गई। वर्तमान में वे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हैं। नेक्स्ट है भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया। नेक्स्ट ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक है जिसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर तथा विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम बैंकों में ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन WAN WAN का एक उदाहरण है। वाईफाई का अर्थ है वायरलेस फाइडेलिटी। इसका प्रयोग बेतार तकनीक द्वारा कंप्यूटर के 2 उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है।
वेब यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक युक्ति है जो विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाता है। कंप्यूटर के स्टैंड बाई मोड में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है ताकि कम ऊर्जा खपत हो। किसी भी बटन को दबाने या माउस क्लिक करने से कंप्यूटर स्टैंड बाई मोड से बाहर आ जाता है। ऑप्टिकल माउस में पैड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। हाइपरटेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है ब्लॉग, एक वेब ब्लॉग से बना है। ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां अपने विचार, अनुभव या जानकारी रख सकता है। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय में अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बीटा रिलीज़। किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को बीटा रिलीज़ कहा जाता है, यानी बीटा टेस्ट। पॉपअप ब्राउजिंग के दौरान समय खुलने वाला विज्ञापन का विंडो है। कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क यानी DCD का आविष्कार 1965 में जेम्स रसेल ने किया। बॉबी नोई तथा गॉर्डन मूरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की। उसके बाद मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपन ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। GSS या GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है। CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है। कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर यह है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देशों का समूह दिया जा सकता है तथा यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। इससे विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन ने 1961 में किया। मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकिरण की लंबाई में मापा जाता है। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलन शुगॉर्ट ने 1971 में किया। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंप्यूटर की समय सोचने की क्षमता नहीं होती। होम थिएटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर, टेलीविज़न, गेम्स, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधाएं रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो अन्य प्रोग्रामों के क्रियान्वयन के लिए आधार तैयार करता है। एक प्लेटफॉर्म में चलने वाले प्रोग्राम सामान्यतः दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चलते हैं। अमेरिका के विंटेन कर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता यानी फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। नेटिकेट इंटरनेट प्रयोग करने के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह है। उसके बाद है इंटरनेट का संचालन किसी संस्था या सरकार या प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं GPS के बारे में। GPRS यानी कि जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट सुविधा के प्रयोग की तकनीक है। हाइपरटेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र व प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जा सकता है। इसका विकास टेड नेल्सन ने 1960 में किया। वेब यानी कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल मोबाइल फ़ोन द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान किए जाने वाले नियमों का समूह है। इंटरनेट फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग कर टेलीफोन कॉल स्थापित करने की प्रक्रिया है। इंटरनेट तथा कंप्यूटर का प्रयोग कर किए गए अवैध कार्य जैसे सुरक्षित फाइलों को देखना और नष्ट करना, वेब पेज में परिवर्तन करना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना, वायरस जारी करना आदि साइबर क्राइम कहलाता है। ICON यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्ड एंड नंबर्स इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशेष पता देने के उद्देश्य से 1998 में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इमोटिकॉन एक या अधिक संकेतों का समुच्चय है जिसके द्वारा इंटरनेट पर किसी भी विशेष भावना को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे किसी का मुस्कुराता चेहरा या किसी का दुखी चेहरा। एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीक और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। हैकर एक व्यक्ति है जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मनोरंजन या उत्सुकतावश गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता है। उसके बाद ब्रिटेन के एलन ट्यूरिंग सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचारधारा रखी, पर इस क्षेत्र में अपने योगदान के कारण जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी DTP का विकास है वो मैकिन्टोश कंपनी द्वारा किया गया। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व के सबसे बड़े इंसाइक्लोपीडिया यानी विकिपीडिया का स्थापना जिमी वेल्स ने किया।
उसके बाद है बेंगलोर स्थित इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का प्रारंभ एन नारायण मूर्ति द्वारा 1981 में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर IBM का रोड रनर है जो 1000 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर एक्का है जिसका विकास टाटा ग्रुप के पुणे स्थित CRL कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा किया गया है। यह 117.9 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। विलियम हिगिंसबोथम ने 1958 में कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया। माया सेकंड एक DNA कंप्यूटर है जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह DNA धागे का प्रयोग किया गया है। माया एक शक्तिशाली त्रिआयामी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों और वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अभी हमने कंप्यूटर के बारे में विभिन्न शब्दावली और इंपॉर्टेंट जितने भी थ्योरी बन सकती है उसके बारे में अध्ययन किया। अभी हम कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे जिससे कि हमारी कंप्यूटर की क्लास है पूरी हो जाएगी और पूरा कंप्यूटर वो एक क्लास में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ई-कॉमर्स क्या है? तो ई-कॉमर्स है वो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। नेक्स्ट है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या है? तो ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत है वो हुई थी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो वो है सिक्किम। MICR में C का पूरा नाम क्या है? तो इसका C का पूरा नाम है कैरेक्टर। नेक्स्ट है OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है? तो कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है? तो इसका आधार 2 है। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो ASCII में 256 कैरेक्टर है वो निर्मित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी है वो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। नेक्स्ट है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रीबूटिंग। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे डीबगिंग कहा जाता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले या कंप्यूटर में इंसर्ट किए जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है ALU का पूरा नाम तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो वह है CPU। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट सामंजस्य स्थापित करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट ALU परिचालन किसका संपन्न करता है? तो अर्थमेटिक का। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोसेसर कहते हैं। करे क्या है? CRAY करे क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग जिस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ वो कौन सी पीढ़ी थी? वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वह कौन सा है? वह PDA। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? तो ये माउस को। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो ये प्रिंटेड आउटपुट है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में ऑपरेटर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेक्स्ट किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा डेटा है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। DVD किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। CDRW का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डेटाबेस है वो यह कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वो है UPS।
नेक्स्ट देखते हैं मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो वो है सिस्टम बस। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम गणना यंत्र कौन सा था, तो अपेगस। विंडोज़ डम में डम से क्या बनता है, तो उससे मिलेनियम बनता है। नेक्स्ट मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, तो उसका मॉडेम है। नेक्स्ट देखते हैं पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो उसे बारम बूटिंग कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो टेक्स्ट एडिटर की HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो वो होती है CPU में। वेबसाइट कलेक्शन क्या है, तो वेबसाइट कलेक्शन है वो वेब पेजेस का कलेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं किस प्रोग्राम लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सटेंशन क्या है, तो ये .xls है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है, किसका संग्रह है, तो ये वर्कशीट का संग्रह है। नेक्स्ट है ईमेल के दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर है वो ईमेल के दो भाग होते हैं। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो वो है डिज़ाइन से। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं सोर्स कोड। नेक्स्ट है सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ASCII का पूर्ण नाम क्या है, तो ASCII का पूर्ण नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो 1946 में। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है, तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है या किसे कहा जाता है, तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, तो JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है, तो उस पर सिलिकॉन की चिप परत होती है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, तो वो मापते हैं बिट में। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, तो बाइट। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वो है GUI प्रकार का। कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, तो वो है गेटवे। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो है नंबर्स के साथ कार्य करके। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो वो है रोम को। 1 बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट का। CD-ROM किसका उदाहरण है, तो वो है इनपुट डिवाइस का। कंपाइलर क्या है, स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो है रैम की। जावा किसका उदाहरण है, उच्चस्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज का। नेक्स्ट देखते हैं वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह कौन सी है, CPU। जब कंप्यूटर दिए गए उद्देश्यों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, तो बार कोड रीडर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम उद्देश्यों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। नेक्स्ट वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री अथवा विक्रिया कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर डेटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं किस चीज़ की, इनपुट की। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे कहाँ स्थित होते हैं, तो वो प्रणाली यूनिट में यानी सिस्टम यूनिट में वो उपस्थित होते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, तो वो है प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+P दबाते ही हम प्रिंटर के ऑप्शन में चले जाते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर किस चीज़ का बना होता है, तो वो 8 बिट्स के योग का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिकल तस्वीरें कौन सी हैं जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंट करती है, वो क्या कहलाती हैं, तो वो आइकन्स कहलाती हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत
विरल यानी रेयर है तो वे कौन से कंप्यूटर है, तो वो है सुपर कंप्यूटर। रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, तो यह कौन सा कंप्यूटर है, तो मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है सुपर कंप्यूटर। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे क्या कहते हैं, तो इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए क्या प्रोग्राम लाया जाता है, तो वो है डॉक्यूमेंट्स। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वायरलेस कहते हैं। मेन्यू बार कहाँ होते हैं, तो ये स्टेटस बार का भाग है। वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो ब्राउज़र। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं, इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट, GUI का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो वो है हाइपरलिंक। CPU में क्या होता है, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है CPU में। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होगी, इसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, यानी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है, रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी डेटा उसके अंदर सक्रिय रहता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो वो है प्रिंटर। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो पेज पर कुल 4 मार्जिन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है, तो वो होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन क्या है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के नेटवर्क के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो नेटवर्क ही है। उसके बाद डम टर्मिनल क्या है, तो वो सेंट्रल कंप्यूटर है। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। बैकअप क्या है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे रूट डायरेक्टरी। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है वह क्या कहलाती है, यूज़र फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, उसे सर्च इंजन कहते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्री में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका कौन सा है, तो वो है फाइंड कमांड का प्रयोग करना। जी हाँ, फाइंड कमांड के द्वारा हम वर्ड में किसी भी फाइल में किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने को क्या कहते हैं, तो वो है डाउनलोडिंग। नेक्स्ट, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। चैट क्या है, टाइप की गई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल है। नेक्स्ट, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, तो पावर पॉइंट का। जंक ईमेल अन्य क्या है, तो वो स्पैम है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, इंटरनेट पर बिजनेस करना। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है, तो वो एडिटिंग कहलाती है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, तो वो है रिकॉर्ड। अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला मॉडम क्या कहलाता है, फिक्स्ड मॉडम। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो है एड्रेस बुक। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, तो वो है फ़ोन लाइन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है, तो वो केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, आउटपुट। CPU के ALU में क्या होते हैं, तो वो रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है वो प्रोसेसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप।
माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट क्या किया जाता है? तो वो है स्लॉट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो ये होता है सर्किट बोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वो होता है MIDI। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई भाषा सर्वप्रथम कौन सी है? वो है फोर्ट्रॉन। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने समय के उपयोग हेतु अलग रखा है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो वो थी फोर्ट्रॉन। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने समय के उपयोग के लिए अलग रखा है तो वो हो गए रिजर्व वर्ड्स। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा फोर्ट्रॉन भाषा किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो वो विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए। मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है जावा। नेक्स्ट, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर में। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है तो वो कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। नेक्स्ट, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो वो है निम्न स्तरीय भाषा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एप्लीकेशन का। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रोइंट्स सेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेल कहते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता है तो संभावना क्या है? इसमें वायरस है। कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं तो वो होती हैं मेनू। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो रिसाइकल बिन में। EDP क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है वो इसका पूरा नाम है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। इंटरनेट स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो वो है प्राइमरी। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो वो है फ्लैश। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों को में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो वो है फॉर्मेटिंग। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है तो उसे फर्मवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कौन सी भाषा कहलाती है? तो वो मशीनी भाषा कहलाती है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो बाइट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः क्या नष्ट करते हैं? तो वो करते हैं प्रोग्रामों को। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल एक प्रकार का क्या है? तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पत्ती का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पत्ती। अर्थनेट क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N दबाने से नई स्लाइड खुलती है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे डेटाबेस कहते हैं। XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो एक्सेल की फाइलों के लिए। नेक्स्ट, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन कहाँ स्थित होते हैं? तो स्टैंडर्ड टूल बार पर। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वो है DOC। टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कर्सर। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो वो होता है स्पैम। URL क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट
या पेज का जो एड्रेस है उसे URL कहते हैं। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो ईमेल। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है? तो .education का। सेविंग की प्रक्रिया क्या है? तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी। CAD का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं, असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सीब्रेन था। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो वो है मेश। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है? तो ARPANET। लिनक्स एक उदाहरण है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। तो साथियों, ये थी कंप्यूटर की क्लास। इस क्लास के अंदर हमने पूर्ण कंप्यूटर को कवर कर लिया है और पिछले एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो भी हमने कवर किए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने इसके अंदर कवर किए हैं। और शुरू से लेकर अंत तक जो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं या जितना भी थ्योरी बनती है और जितने भी मतलब शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल नाम है, वो सब हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।